Everyone, welcome back to Maths Point. Today we are doing class 11 chapter 1 sets NCERT exemplar objective type questions. As we have discussed short type and long type example in our previous video, so today we are doing objective type questions. There are almost question number 14 to question number 20. There are almost 6 questions in objective type and we will discuss all that in this video. As example number 14, our first question says that let XR contain 5 elements, each YR contain 2 elements, and union of 20R is equal to 1XR is equal to S is equal to union of NR is equal to 1 YR. If each element of S belongs to exactly 10 of its XR S and to exactly 4 of its YRS, then N is. हमें n की वैल्यू निकालनी है। जो यहाँ पे ये n दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे जो एक्स आर है वो हमें दे रखा है 5 और हमें जो वाई आर है वो दे रखा है 2 दे रखा है, और जो हमें नंबर ऑफ एक्स आर दे रखा है वो दे रखा है 5। तो हम इसको लिख सकते हैं यूनियन ऑफ 20 बाई आर इज इक्वल टू 1 एक्स आर इज इक्वल टू एस दे रखा है। तो जो नंबर ऑफ एस है वो आ गया 5 इंटू में 20, यहाँ पे 20 दे रखा है। और जो आर है, आर जो ये एक्स आर है ये 1 की जगह 5 है, तो जो ए एन एस है एन एस इज इक्वल टू 100 आ गया। और हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस है वो बिलोंग करता है एग्जैक्टली 10 ऑफ इट्स एक्स आर से बिलोंग करता है। सो अगर हम इसको 100 को डिवाइड बाय 10 कर दे तो जो ये 10 होगा आर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एस। जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे ना एस में वो ये 10 आएंगे। हाँ, इसके बाद जो ये है ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग करता है एग्जैक्टली 4 ऑफ वाई आर से। 4 ऑफ वाई आर से बिलोंग करता है 4 ऑफ और 4 ऑफ वाई आर दे रखा है। जो ईच एलिमेंट एस का वो बिलोंग करता है एग्जैक्टली 4 ऑफ वाई आर। और जो 4 ऑफ वाई आर है उसमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स कंटेन है। तो अगर ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग करता है एग्जैक्टली 4 से और वाई आर में 2 एलिमेंट है और एस में एन नंबर है ऑफ वाई आर, तो हम लिख सकते हैं 2n/4 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे कोई 10 डिस्टिंक्ट नंबर निकले थे हमारे जो सबके लिए सेम होंगे, तो यहाँ से जो हमारी n की वैल्यू है वो निकल के आएगी 20। जो यहाँ पे नहीं क्रिटिकल, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हमें दे रखा 4 ऑफ वाई आर और वाई आर 2 दे रखा है, तो हम इसका लिख सकते हैं कि 2n जैसे हमने यहाँ पे किया था 5 इंटू 20। जो r इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 20 ऊपर दे रखा था, यहाँ पे हमने किया था 5 को मल्टीप्लाई 20, जो एक्स की वैल्यू 5 थी और ऊपर 20 था वो आ गया था 100। और यहाँ पे हमें जो ये है यहाँ पे ऊपर एन दे रखा है, नीचे आर 1 और आर 1 जो 1 है वो यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे 2n आ गया डिवाइड बाई 4, इसलिए 4 ऑफ वाई आर दे रखा है जैसे यहाँ पे डिवाइड बाई 10 आया था। इसके साथ यहाँ पे 10 इसलिए क्योंकि एस की वैल्यू दोनों में सेम होंगी, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये वाली कंडीशन दे रखी है एस दोनों में इक्वल है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। इससे हम निकाल लेंगे कि जो n की वैल्यू 20 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी पार्ट। बी पार्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एज नेक्स्ट क्वेश्चन टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। कोई दो फाइनाइट सेट है जिसमें m और n एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन। पहले सबसेट निकालते हैं। जैसे कोई दो सेट हैं, 2 सेट्स हैं, उसमें एलिमेंट्स हैं उसमें m कोमा n एलिमेंट्स है उसमें, और तो उसका जो सबसेट होंगे वो होंगे 2m और 2n। सबसेट ऑफ फर्स्ट एंड सबसेट ऑफ सेकंड।
ये 2m और हमें कंडीशन दे रखी है जो फर्स्ट सेट ऑफ 56 मोर देन अदर है, जो फर्स्ट सबसेट है ना वो 56 मोर अदर से, तो हम लिख सकते हैं कि जो ये 2m इज इक्वल टू 56 प्लस 2n, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, वो 56 ज़्यादा है 2m से, तो यहाँ से हम कंडीशन लिख लेंगे 2m माइनस 2n इज इक्वल टू 56, और 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे 56 से प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त हमें आएगा 2 की पावर 3 इंटू में 7, ये आ जाएगा 7 की पावर 1। और अब हम इसको 2 की पावर इसमें से हम n कॉमन ले लें, तो जैसे हमने किसी भी कॉमन लेते हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें 2 की पावर n नहीं है तो इसमें हम ऐसे लिख देंगे 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। जैसे हम किसी चीज़ में से कॉमन लेते हैं तो हम उसमें सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 7। अब हमें यहाँ से मिला है कि जो 2 की पावर n है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो बाय कंपैरिजन हम लिख सकते हैं जो n है वो 3 के इक्वल है, n 3 के इक्वल आ गया। अब जो अंदर वाली कंडीशन इसको देखते हैं, अंदर वाली कंडीशन 2m माइनस 1 7 के इक्वल आ जाएगा, 2m माइनस 2 माइनस n माइनस 1 7 के इक्वल है, तो जो ये हो गया 2m माइनस n इज इक्वल टू 8 के इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। और अब हम निकालेंगे यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, एच जैसे हम नीचे वाला इरेज करते हैं, हमारी n की वैल्यू तो 3 आ चुकी है, जैसे अब n की वैल्यू पुट करते हैं 2 की पावर m माइनस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, और m की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टू 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, वो हमारी आ गई 6, m की वैल्यू हमारी आ गई 6, n की वैल्यू हमारी आ गई 3, तो इसका आंसर होगा सी पार्ट, सी पार्ट इसका आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 हमें क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 16 में हमें दे रखा है टू एज ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का होल ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, जैसे हम लेते हैं पहले ए यूनियन बी यूनियन सी है, इंटरसेक्शन ले लेते हैं इसका, हम पहले पूरा क्वेश्चन लिखते हैं क्या है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन अगर इसके साथ लेंगे तो जिस पे इंटरसेक्शन है इस पे इंटरसेक्शन लग जाएगा, जिस पे इंटरसेक्शन हट जाएगा और साइन चेंज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बी यूनियन सी को एक ब्रैकेट में ले लें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, यूनियन ये आ जाएगा, ये आ गया इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे आ गया। अब हम इसमें कैटेगराइज करते हैं, अगर हम अब इसको भी ब्रैकेट में ले लें यहाँ पे, तो फिर हम देख सकते हैं कि जो ये पूरा है ये इस पूरे के इक्वल है, तो इसमें हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे और वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, ये आ जाएगा, और इसके साथ आ जाएगा इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है फाई का यूनियन हम अगर लेंगे बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वह आ जाएगा बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा। और अगर हम अब देखते हैं जो बी यूनियन सी और सी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन आएगा, कॉमन यहाँ पे ये आएगा यूनियन, इंटरसेक्शन ये आएगा, यहाँ पे यूनियन आएगा, इन दोनों का यूनियन होएगा, तो हम ये देख सकते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो उसका यूनियन हमेशा जो बड़े वाला सेट होगा वो ही आएगा, उसका जो यूनियन होगा वो हमेशा बड़े वाला सेट आएगा, जो आएगा बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इसका जो है वो आ जाएगा एक, क्या कहते हैं उसको, इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो गया ए वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसको अब दोबारा देखना और एक बार जब एनसीईआरटी एग्जाम्पल में सॉल्यूशन दे रखा उसके साथ कंपेयर करना, मतलब कंपेयर नहीं समझ के देखना तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। इसमें थोड़ा डाउट आता है एक बार कि ये समझ नहीं आता, कई बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता, या फिर यहाँ पे मैं एक
जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कर दिया, हम इसको ब्रॉड फॉर्म में करते हैं, इसको हम ब्रॉड फॉर्म में कर लेते हैं। पर यहाँ पे ये थीटा आ गया, थीटा, एक मिनट, थीटा यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट ये हट गया यहाँ से। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे, वो आ जाएगा बीटा, ये सी है यहाँ पे, ये आ जाएगा बीटा इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन में सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, दोबारा सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट फाई आ जाएगा। और जो बीटा इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे हम फाई के साथ, तो हमेशा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, इसलिए हमारा ए वाला पार्ट सही होगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म करके सीधा इस वाले पे लिया आया था, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, मैंने पूरा बता दिया, इसको दोबारा देखना समझ में आ जाएगा। Now let's move to example number 17. Example number 17 क्या कहता है? As example number 17 से हमें फिलअप्स भरने हैं। अगर हमें a और b दो फाइनाइट सेट दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b हमें बताना किसके इक्वल है। जैसे कि अगर हम लेते हैं सिंस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कोई कंडीशन लगा देते हैं इसमें, जैसे नंबर ऑफ a यूनियन b है, वो आ जाएगा नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b। आप सोचोगे ये आएगा, पर इसमें एक चीज़ और आएगी, पर वेन डायग्राम से हम समझते हैं इसको। ये है, ये ए यूनियन बी है, ये पूरे वाला पार्ट होगा, पूरे वाला पार्ट होगा, और ए है वो ये वाला पार्ट होगा, और बी है वो ये वाला पार्ट होगा। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो बीच वाला है ना, ये दो बार आ रहा है, एक बार ए में भी आ रहा है और एक बार बी में भी आ रहा है, तो हमें इसको बाद में हमें इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये जो है ना ये ए इंटरसेक्शन बी है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमें माइनस करना होगा इसमें से, जब जाके जो हमारा है ये एक हैंस प्रूव्ड सिचुएशन बनेगी। और अब हमें निकालना एन ए प्लस एन बी किसके इक्वल है, तो जो ये माइनस इसको उधर प्लस ले जाते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका फिलअप्स का आंसर आएगा ये वाला पूरा, इसको भर देंगे, वो इस फिलअप का आंसर होगा। नाउ लेट्स डू एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल नंबर 18 क्या कहता है वो पढ़ते हैं ध्यान से। इफ ए इज फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, अगर ए कोई फाइनाइट सेट है जिसमें कोई एन एलिमेंट्स हैं, तो हमें निकालना नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। एस सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन, 2 के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो यहाँ पे डाल दो, और जो ये हो जाए 2 के साथ उसको पावर में ले लो, वो जैसे ए में तो एलिमेंट्स ही एन है, तो अगर हम 2 की पावर एन ले लेंगे, 2 की पावर एन ले लेंगे, तो वो जो सबसेट हो जाएंगे एन एलिमेंट, वो किसके सबसेट हो जाएंगे, एन एलिमेंट के सबसेट हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 हमें क्या कह रहा है। एज एग्जांपल नंबर 19 सेज दैट लेट आर एंड आर बी सेट डिफाइन एज फॉलोज। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। जो आर है वो डिविजिबल बाय 2 है, आर डिविजिबल बाय 2 है और जेड इंटीजर है, तो हमें जो आर है उसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2, 4, 6, 8, 9, और जो s है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो जो s के फैक्टर होंगे वो 3, 6, 9, 12, 15। यहाँ पे हम इसको बंद नहीं कर सकते, ये 15 सोन 2। और अब हमें ये दिखाना है कि ये पूछा गया है कि जो हमारा r इंटरसेक्शन s है वो एक थीटा के इक्वल होगा। जैसे हम अगर r इंटरसेक्शन एस ले, आर और एस में कॉमन क्या आ रहा है, जैसे पहले यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है, फिर अगर हम यहाँ पे एक और ले लें तो यहाँ पे ये 9 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और फिर 12 आएगा, तो ये 12 कॉमन आ रहा है। उसके बाद आगे जाके एक 18 भी दोनों में कॉमन आएगा। ऐसे करके जो हमारा आंसर है 6, 18, 12 जो ये है ना ये कॉमन एलिमेंट्स आएंगे इसमें। हमें दे रखा वो थीटा के इक्वल है, पर हमने निकाल दी कि जो आर इंटरसेक्शन एस है उसमें कई सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो जो हमारी ये एग्जांपल नंबर 19 की स्टेटमेंट है ये एक फुल स्टेटमेंट बन गई है। ठीक है, अब नाउ लेट्स डू लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज। से बाद सारे एग्जांपल्स खत्म हो जाएंगे चैप्टर 1 सेट्स के, उसके बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करना स्टार्ट करेंगे कल से।
हमें पूछा गया है कि जो क्यू क्यू का इंटरसेक्शन आर के साथ वो क्यू के इक्वल होगा, और क्यू जो सेट है वो रेशनल नंबर का है, क्यू जो है वो एक रेशनल नंबर है, और जो आर है वो एक रियल नंबर है। जैसे कि आर है वो एक बड़ा सेट है रियल नंबर, और क्यू एक रेशनल नंबर है जो कि एक छोटा सेट है। जैसे हमने बचपन में सीखा था, नेचुरल नंबर होता है, फिर ये होल नंबर होता है, फिर इंटीजर, फिर कई और कुछ आता है, फिर एक रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर के बाद जो आता है ना वो रियल नंबर आता है। जो रियल नंबर का सेट है ना वो रेशनल नंबर से छोटा है। तो अगर हम किसी छोटे का इंटरसेक्शन बड़े के साथ लेंगे तो हमें छोटे के इक्वल आएगा, क्योंकि जो छोटे के सारे एलिमेंट्स बड़े में आ रहे हैं। छोटे के सारे एलिमेंट्स अगर बड़े में आ रहे हैं तो छोटे वाले के जो कॉमन होंगे दोनों में वो छोटे वाला ही होगा, वो क्यों ही होगा। और ये हमें दे रखा है, तो जो ये हमारी ये वाली स्टेटमेंट है ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ये वाली स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे चैप्टर 1 सेट्स के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 20 तक सारे एग्जाम्पल डिस्कस किया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है 2.3 जो हमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक वीडियो होगी जिसमें इसके सारे ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी एग्जाम्पलर फिनिश हो जाएगी। उसके बाद जैसे कई बच्चों का मेरे पास डाउट आता है कि भैया एनडीए के बारे में बताओ, तो उसके बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एनडीए पेपर बारे में, एनडी की एज रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सारी वगैरह चीज़ें होता है। और फिर एक मेन क्वेश्चन रहता है फिजिकल मेडिकल के बारे में एनडीए का, तो उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। फिर जैसे एनडी का पेपर होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है, तो मेडिकल में क्या क्या चेक होता है वो सारी चीज़ें बताएंगे। सारी आपकी हाइट मेजरमेंट, आपको आर्मी में जाना, नेवी में जाना, एयरफोर्स में जाना, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वेट क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।